मंगल की सुबह बेलमपल्ली के गंगाराम नगर में एक 28 साल खातून की मौत हो गई जबकि उसका शौहर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बेलमपल्ली के गंगाराम नगर में एक कार ने नेशनल हाईवे 363 पर एक स्टेशनरी लॉरी को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया है कि कागजनगर से ताल्लुक रखने वाली अक्कू रेणुका को उस वक्त शदीद चोटें आई जब कार कौमी शाहरा पर खड़ी लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसका शौहर राजू, जो हैदराबाद में मैकेनिक का काम करता है, जख्मी हो गया। ये जोड़ा अपने बेटे के साथ हैदराबाद से कागजनगर की तरफ जा रहा था कि हादसा पेश आया। उनका बेटा जो पिछली सीट पर बैठा था महफूज है। हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जा रही है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कर्नाटक की वजीर लक्ष्मी हेबालकर और उनके भाई और कानून साज कौंसिल रुकन चिन्नाराज हती होली मंगल की सुबह चिन्नम्मा कुत्तू तालुका में पुणे बेंगलुरु कौमी शाहरा पर एक कार हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह 6 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पर गाड़ी के ड्राइवर ने एक आवारा कुत्ते को बचाने के लिए अचानक कार मोड़ दी, जिससे कार दरख्त से टकरा गई। वजीर लक्ष्मी हेबालकर के चेहरे और कमर पर चोटें आई जबकि उनके भाई के सर पर चोटें लगी। हेबालकर के बेटे मृणाल हेबालकर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि यह हादसा एक आवारा जानवर के अचानक सामने आ जाने की वजह से पेश आया। चिन्नम्मा कुत्तूर तालुका में जाए हादसे ने कौमी शाहरों पर हिफाजती खदशात की तवज्जो मबसूर करवाई है। मज़ीद तहकीकात जारी है। एक शख्स ने चोरों को हैरान करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उसने कागज पर एक पैगाम लिखा और अपने घर के दरवाजे पर चस्पा कर दिया। पैगाम में लिखा था कि हम संक्रांति के लिए जेवरात और रकम लेकर गांव जा रहे हैं, बराह करम हमारे घर न आए। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आमतौर पर त्योहारों के मौके पर लोग अपने आबाई गाँव जाते हैं और उसी वक्त चोर चोरी की वारदातें अंजाम देते हैं। ये पैगाम चोरों को चौंकाने के लिए लिखा गया था। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में संक्रांति के मौके पर लोग बड़ी तादाद में गाँव या रिश्तेदारों के घर जाते हैं। ये तहरीर भी हैदराबाद के इलाके के एक शख्स के मकान की बताई जा रही है जिसने मदाही अंदाज में चोरों को पैगाम दिया, जिस पर मोहल्ले वाले देखकर हैरान रह गए। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मंगल को तेलंगाना के निजामाबाद जिले में नेशनल हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह किया। बीजेपी के रहनुमा और हल्दी के किसान पाले गंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वो 3 साल की मुद्दत के लिए बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। वर्चुअल इफ्तिताह के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्दी की पैदावारी सलाहियत में इजाफे के बेपनाह इम्कानात हैं। गोल्डन स्पाइस किसानों की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दें, अच्छी अक़साम तैयार करें और इसकी बरामदात पर तवज्जो दें। वादा रहे कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड के क़याम का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 1 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना में एक जलसे आम के दौरान किया था। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी 14 था 16 जनवरी रियाद सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वो फ्यूचर मिनरल्स फोरम साल 2025 के वजारती गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जो कि आलमी कानूनी इवेंट है। इसका एहतमाम सऊदी अरब की जानिब से किया जा रहा है। इस मौके पर किशन रेड्डी दीगर ममालिक के वज़राए मादानियात से मुलाकात करेंगे। वो रियाद में मुकीम हिंदुस्तानियों से भी बातचीत करेंगे। हुज़ूराबाद के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर कर ली गई। 3 मुकदमात में कौशिक रेड्डी को करीमनगर जिले के 2nd एडिशनल जूनियर सिविल जज ने जमानत मंजूर कर ली। वादा है कि जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में कौशिक रेड्डी को कल करीमनगर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके करीमनगर मुंतकिल किया था। आज सुबह की अवलिन सातों में उन्हें जज के इजलास में पेश किया गया। फाजिल जज ने रुकन असम्बली की जमानत मंजूर कर ली। पीर की रात झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ पर जाने वाले मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 मुसाफिर ट्रैक पर और कई प्लेटफॉर्म पर गिर गए। गार्ड और ड्राइवर ने सही वक्त पर ट्रेन को रोक दिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जराये के मुताबिक प्रयागराज से झांसी पहुंची झांसी प्रयागराज रिंग रेल एक्सप्रेस रात तकरीबन 7:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 8 पर साफ सफाई के लिए भेजी जा रही थी। ट्रेन को जाता हुआ देखकर मुसाफिरों को लगा कि ट्रेन रवाना हो रही है, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ने लगे। भीड़ काफी ज्यादा होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ट्रेन पर सवार होने के चक्कर में कुछ मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर तो एक खातून और एक मर्द ट्रैक पर ही गिर गए। किसी तरह मुसाफिरों ने दोनों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वाकई में कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। हालात पूरी तरह मामूल पर हैं।
BRH के वर्किंग सदर KTR, रुकन असेंबली T हरीश राव के साथ साथ कुछ दीगर कायदीन को मंगल को हैदराबाद में घर पर नजरबंद कर दिया गया। KTR और हरीश राव को उस वक्त नजरबंद किया गया जब हुजूराबाद के MLA P कौशिक रेड्डी को हाल ही में एक मीटिंग में कांग्रेस MLA के साथ तसादुम पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव के घर पर भारी पुलिस की तैनाती देखी गई। खबर ये भी आ रही है कि P कौशिक रेड्डी को इस मामले में जमानत भी मिल चुकी है। हैदराबाद में रवा मौसम सरमा के दौरान 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे स्कारलेट फीवर यानी कि सुर्ख रंग के बुखार के वाकयात में मुब्तला हो रहे हैं और इसके केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि स्कारलेट फीवर इस सीजन में बच्चों को एक किस्म के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामतें सामने आने 2 से 5 दिन का अरसा लगता है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 5 से 15 साल की उम्र के कई बच्चे स्कारलेट फीवर से मुतासिर हुए हैं। इस मर्ज में बच्चों को तेज बुखार, टॉन्सिल्स यानी कि गले के गुदूद में सूजन और उनका रंग सुर्ख हो जाता है और इसमें दर्द होता है। जुबान सुर्ख और खुरदुरी और सफेद दिखाई देती है। इन हालत में बच्चों को किसी माहिर पीडियाट्रिक से रुजू करना चाहिए। मुतासिरा बच्चे के छींकने या खांसने से बैक्टीरिया सेहतमंद बच्चे को मुतासिर कर सकते हैं। फूड, पानी शेयर करने, मुतासिरा के नाक और मुंह और छूने से भी ये मर्ज दूसरों तक फैल सकता है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि बुखार कम होने तक मुतासिरा बच्चों को कतई स्कूल रवाना ना करें। इलाज में ताखीर नहीं करनी चाहिए। इलाज में ताखीर से बच्चे की सेहत खराब हो सकती है और उसका असर दिल और गुर्दों पर भी पड़ सकता है। रियासत वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर बेघर गरीब खानदानों को मकान की फराहमी कांग्रेस हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 26 जनवरी से मकानात की फराहमी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी वादों की तकमील के तहत हर गरीब खानदान को राशन कार्ड की फराहमी और इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत जमीन रखने वाले गरीबों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा मकानात एक मॉडल मकान रहेंगे और हुकूमत मरहलेवार तौर पर तामीरी कामों के लिए फंड जारी करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि चारों स्कीमात के लिए दरमियानी अफराद से रुजू ना हो और किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चारों स्कीमात में 2 स्कीमात का ताल्लुक शहरी इलाकों से है। उन्होंने बताया है कि 4 बरसों में 20 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 16 जनवरी से सिंगापुर और दावोस के दौरे पर रवाना होंगे। 16 था 19 जनवरी सिंगापुर और 20 था 22 जनवरी दावोस का दौरा करेंगे। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और महकमे सनत के आला ओहदेदार शामिल रहेंगे। इस मौके पर तेलंगाना में सरमाकारी के लिए सनतकारों से मुलाकात और इम्कानी मुआहदात का जायजा लिया जाएगा।